अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडीवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था एंशंट हिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करेंगे मिडीवल हिस्ट्री। सबसे पहले जो मिडीवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में थी, सबसे पहले डायनास्टी थी उत्पाला डायनास्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थी आपकी 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी एडी। उत्पाला डायनास्टी कि कब स्टार्ट हुई है? आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनास्टी इन 855 एडी। जब भी 855 एडी में करकोटा डायनास्टी एंड हो गई, तो उसके बाद जो अवंती वर्मन थे उसने फाउंड की नई डायनास्टी, दैट इज़ उत्पाला डायनास्टी। अवंती वर्मन के अवंती वर्मन के रीन के दौरान कहा जाता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ही खुश थे और पीस में थे, यानी अमन था और लोगों की बात सुनी जाती थी। उसने कश्मीर को एक इकोनॉमिक डिसऑर्डर से, यानी उससे पहले जो अवंती वर्मन से पहले जो कश्मीर था उसमें पॉलिटिकल डिसऑर्डर था और इकोनॉमिक डिस यानी तहस नहस था, कियोस मचा हुआ था। अवंती वर्मन ने सब कुछ ठीक किया और शेरू जो था वो उसका प्राइम मिनिस्टर था। अवंती वर्मन फाउंडेड द टाउन ऑफ अवंतीपोरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। जी हाँ फ्रेंड्स, अवंती वर्मन जो था उसने जो अवंतीपोरा का टाउन बिल्ड किया, जो कि 25 किलोमीटर्स श्रीनगर टाउन से दूर है। और वहाँ पे उसने दो टेम्पल्स बनाए हैं, वन डेडिकेटेड टू शिवा एंड अदर टू विष्णु। अवंती वर्मन के दौर में एक बहुत ही मशहूर इंजीनियर थे, उसका नाम था सुइया। जी हाँ फ्रेंड्स, सुइया एक बहुत ही बड़ा इंजीनियर था एंशंट टाइम्स का। कश्मीर में माना जाता है कि वो जो सुइया थे वो कश्मीर में जितने भी बाढ़ आते थे या कुछ भी वैली में या फेमाइन्स आते थे, वो सब कुछ चेक करते थे, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। अवंती वर्मन के बाद उसका बेटा शंकरा वर्मन आया गद्दी संभालने। फिर लेकिन उसी टाइम उत्पाला डायनास्टी की जो रीन है वो डिक्लाइन होने लगी है। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसके बाद है फिर शंकरा वर्मन के बाद फिर उसकी क्वीन यानी उसकी बीवी सुगंधा ने गद्दी संभाली है। और फिर जो लास्ट रूलर थे आपके उत्पाला डायनास्टी के थे वो थे सूरा वर्मन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थी आपकी उत्पाला डायनास्टी। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरी डायनास्टी यानी गुप्ता डायनास्टी। Friends, in 948 AD, Parvagupta founded the Gupta dynasty in Kashmir. 948 AD में परवगुप्ता ने एक डायनास्टी बनाई है कश्मीर में, दैट्स कॉल्ड गुप्ता डायनास्टी। परवगुप्ता इतने खास कोई रूलर नहीं है, खास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया उन्होंने जो हम इसका पूरा देखेंगे कि क्या किया इसने। अलबत्ता उसके मरने के बाद उसका जो बेटा था उसका नाम था क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्ता एक बहुत अच्छा एबिलिटी वाला रूलर था जो कुछ कर सकता था। उसने प्रिंसेस दीदा से शादी की जो कि लोहारा डायनास्टी यानी प्रेजेंट डे पूंछ का के जो रूलर थे उस ज़माने में उनको बोला जाता था लोहारा। असल में क्वीन दीदा ही सारा कुछ रूल चलाती थी फ्रेंड्स, क्योंकि उसने अपने पति को डोमिनेट किया था और उस पर अपना रोब चलाती थी यानी अपना हुक्म चलाती थी। और ये जो कहा जाता है कि जो खेम गुप्ता थे वो उसको निकनेम रखा गया था देद खेमा। देद खेमा क्यों रखा गया था? बिकॉज ही वाज पपेट इन हर हैंड्स। वो एक पपेट बन चुका था उसके हाथों में। शेम गुप्ता के बाद फिर उसके सन जो कि बहुत ही छोटा था, दूध पीता बच्चा अभिमन्यु, उसने संभाली है, यानी उसको गद्दी पे बिठाया गया था। और जब वो मर गया तो दीदा ने अपने जो ग्रैंडसन हैं उनको बिठाया, एक के बाद एक। फिर अपने हाथों में ये गद्दी ले ली 980 में। ये जो लेडी थी क्वीन दीदा, वो बहुत ही बेरहम और लालची किस्म की औरत थी। शी डाइड इन 1003 एडी। वो मर गई है फिर 1003 एडी में, एज हर चिल्ड्रन डाइड यंग। उसके जो बच्चे थे वो छोटी उम्र में मर गए थे, तो उसका ख़ानदान का कोई राज नहीं कर सकता था।
और फिर उसने ट्रांसमिट की थी अपना जो ताज है वो अपने सन ऑफ हर ब्रदर यानी भाई के बेटे को दिया था, जिसका नाम था संग्राम राजा। वो रूलर ऑफ लोहारा यानी पूंछ का था। फ्रेंड्स, क्वीन दीदा के ही टाइम पे जो महमूद ऑफ गजनी है, उन्होंने 2 बार इस पे आक्रामण करने की कोशिश की थी, बट फोर्ट ऑफ लोहारा हाइट एंड स्ट्रेंथ यानी जो लोहारा का फोर्ट था उसकी हाइट और स्ट्रेंथ को देख के उसने फिर क्या है कि वो नाकाम रहा और उसने फिर यानी आक्रामण करना छोड़ दिया। उसके बाद है फ्रेंड्स लोहारा डायनास्टी। लोहारा डायनास्टी थी कश्मीर में 1003 टू 1320 तक। लोहारन डायनास्टी सेंटर्ड एट लोहारन। जी हाँ फ्रेंड, जो लोहारन डायनास्टी थी वो आपकी जो जहाँ पे इसका मेन मरकज़ था वो लोहारन में था। लोहारन मीन्स प्रेजेंट डे पूंछ को कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये किसने फाउंड की है? ये संग्राम राजा ने फाउंड की है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ लोहारन किंग हर्षा प्लेग रीच्ड द कंट्री एंड डिजास्ट्रस फ्लड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, एक लोहारन किंग था हर्षा। हर्षा के दौरान कंट्री में यानी इस कश्मीर में प्लेग आया था, यानी एक वबा आया था और एक डिज़ास्ट्रस फ्लड यानी बहुत बढ़िया बाढ़ आया था जिसने पूरे क्रॉप्स को तबाह किया था। ए सेवियर फेमाइन फॉलोड विच एडेड टू द मिजरीज ऑफ पीपल। उस ज़माने में भी फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा फेमाइन आया यानी आपका स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो गई। तो फिर उन्होंने मतलब ज़ख्मों पे नमक और छिड़ा दिया कश्मीरियों पर। फिर क्या हो गया? हर्षा विथ हिज सन बोजा वर मर्डर्ड एंड द थ्रोन ऑफ कश्मीर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ 2 प्रिंसेस उजाला एंड सुजाला। जी हाँ फ्रेंड, जब बोझ का कत्ल किया गया अपने बेटे के साथ, उसके बाद 2 प्रिंसेस को किंग बनाया गया, उजाला एंड सुजाला। एंड एबो रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी वाज जयसिम्हा। इस पूरी डायनास्टी में एक ही बढ़िया किंग था जिसमें कुछ करने का जज्बा हो, वो था जयसिम्हा। उसके पहले दिन बहुत ही क्रूशल रहे हैं। उसके बाद फिर जब 27 ईयर्स का रूल जो उसने किया, बहुत ही सख्त रूल किया और उसने जो भी अनार्की हो गई थी वो वापस लाई यानी रेस्टोर किया। उसने बहुत सारे मंदिर बनाए, श्राइन्स बनाए लोगों के लिए, और कहा जाता है कि लोगों ने बहुत सालों बाद एक राहत की सांस ली थी उस ज़माने में। जयसिम्हा इज़ रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, जयसिम्हा को कहा जाता है कि ये लास्ट हिंदू रूलर ऐसा था जो सबसे बढ़िया था। उसके बाद जितने भी आए वो इससे कंपैरिजन में कुछ नहीं थे। कलहन पंडित ने इसी के ज़माने में यानी इसी के रीन में ये जो राजतरंगनी है वो कंप्लीट की है 1149 टू 1150 एडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो लोहारा डायनास्टी का लास्ट रूलर था वो था वनीता देवा। वनीता देवा डाइड इन 1171 एडी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लास्ट रूलर थे वनीता देवा लोहारा डायनास्टी के, वो उसकी मौत हो गई है 1171 एडी में। ये था आपका हिंदू रूल, यहाँ पे एंड हो गया। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल। हिंदू रूल कैसे डिक्लाइन हुआ था, कब हुआ था, ये सब कुछ हम जानेंगे। द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल फ्रॉम 1171 टू 1339 AD saw many weak हिंदू किंग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आखिरी मरहला था हिंदू रूल का फ्रॉम 1171 टू 1339 AD, उसमें बहुत सारे वीक हिंदू रूलर आए, हिंदू किंग्स आए। वन ऑफ देम वाज सहदेव। उनमें से एक का नाम सहदेव था जिसने रूल किया कश्मीर को 1301 से लेके 1320 AD तक। जी हाँ फ्रेंड्स, उसकी रेन में कश्मीर में इन्वेड किया एक टार्टर चीफ ने, जुल्कदर खान या जल्लाचू या दलूचा कह दीजिए। सेंट्रल एशिया से आया यानी ये एक मोंगल था। In the beginning of 14th century, Dulucha, a ferocious Mongol Dulucha invaded Kashmir. 14th century में एक ferocious Mongol, ये बहुत ही खतरनाक था, इसका नाम था दुलूचा। इसने इन्वेड किया कश्मीर को।
कश्मीर में आक्रामण किया। दुलुचा carried sword and fire and destroyed towns and villages and slaughtered thousands। कहा जाता है कि दुलुचा जो था, एक साइड उसने तलवार पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में आपका फायर पकड़ा हुआ था, और उसने बहुत सारे टाउन्स को डिस्ट्रॉय किया था, बहुत सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया था, और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया था। हिज सेवेज अटैक प्रैक्टिकली एंडेड द हिंदू रूल इन कश्मीर। उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आक्रामण किया और हिंदू रूल इन जो कश्मीर में था वो ख़त्म किया। During Sahadev's reign, three adventures, Shahmir from Swat territory, Rinchen from Ladakh, and Lankar Chak from Dard territory near Gilgit came to Kashmir and played a notable role in political history of Kashmir। जी हाँ फ्रेंड्स, तीन ऐसे मिशनरीज आ गए, मीनस यानी उनको राज करना था यहाँ पे, तो तीन ऐसे बंदे आ गए सहदेव के रेन में। कौन कौन से आपके, शाहमीर स्वैट टेरिटरी से आ गया, रिंचन जो था वो लद्दाख से आ गया, और लंकर चक दर्द टेरिटरी से आ गया, यानी गिलगित बाल्टिस्तान का जो आज का हिस्सा है वहाँ से ही आ गया। तो ये जब आए कश्मीर, इन्होंने बहुत ही माना जाना रोल यहाँ पे अदा किया है कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। जब तीन बंदे अलग अलग एरिया से आए तो रिंचिन ओरिजिनली टुक एडवांटेज ऑफ प्रिवेलिंग एनार्की इन द कश्मीर वैली एंड सीज्ड द पावर। रिंचिन ने इस सिचुएशन का, जो कश्मीर में एनार्की सिचुएशन जैसी थी, उसका फ़ायदा उठा के रिंचिन ने यहाँ पे रूल कश्मीर में किया और सारा पावर जो है वो अपने हाथों में लिया। जो लास्ट हिंदू रूलर थे वहाँ से, वो थे उदयन देव। जी हाँ फ्रेंड, उदयन देव की जो चीफ क्वीन थी जो राज चला रही थी, उसका नाम था कोटा रानी। कोटा रानी ही असल में जो उदयन देव थे उसका जो राज था वो वही चला रही थी। शी वॉज ए ब्रेव लेडी एंड मैरिड विथ रिंचन। वो एक बहुत बेहतरीन लेडी थी, बहुत बहादुर लेडी थी, और रिंचन से उसने फिर शादी की। रिंचन ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम रखा गया सुल्तान सदरुद्दीन। जी हाँ फ्रेंड्स, रिंचन एक बहुत ही अच्छा रूलर था, बहुत ही विजन वाला रूलर था फ्रेंड्स, और उसने पहली मास्क बिल्ट की है कश्मीर में जिसका नाम है बड़मशीद। फ्रेंड्स, ये था आपका हिंदू पीरियड कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी डायनास्टी से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।